वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सुबह 11 बजे बजट पेश किया है, उसमें नौकरी पेशा वालों के लिए उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। जो 6 से लेकर के 10 लाख या 15 लाख वाले टैक्स पेयर हैं, जैसे पिछले साल की अपेक्षा 12 लाख 75 हज़ार वालों तक के लिए छूट दी गई थी, इस बार भी वही प्रावधान रखा गया है। टैक्स पेयर वालों के लिए इसमें कोई भी कटौती, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। इस वक़्त हम हमारे साथ जो मौजूद हैं, कुछ शिक्षक और कुछ सेवानिवृत्त नौकरी पेशा वाले, हम उनसे जानेंगे कि बजट के बारे में इस बार आप लोगों के लिए क्या सहूलियत मिली? क्या इसमें आप लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिला? इस वक़्त हमारे साथ जो मौजूद है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी, हम उनसे जानेंगे कि इस बार बजट में आप लोगों के लिए कुछ ख़ास क्या नज़र आया? इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विशेष करके जो टैक्स स्लैब था, उसमें परिवर्तन होना चाहिए था। टैक्स स्लैब में ना परिवर्तन होना घोर निराशाजनक है। और सबसे अहम बात है कि यह बुनियादी और तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल तो दिया गया है, लेकिन हम लोगों के लिए जो कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति अनदेखी की गई है, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, उसको सरकार को शुरू करना चाहिए था। इसमें जो मध्यम वेतनभोगी है, उसके लिए कोई राहत भरी नहीं है। इसी तरीके से किसानों के लिए भी यह कोई विशेष छूट या महिलाओं के लिए जो विशेष छूट का उपबंध पहले बनाए जाते रहे हैं, उस प्रकार का कोई उपबंध नहीं बनाया गया है। कुल मिला करके हम इनके विजन का 2047 के विजन का स्वागत करते हैं, किंतु इसमें मध्यम वेतनभोगी, किसान, महिला आदि के पर भी इनको और शिक्षकों कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। जी, मैम क्या नाम है आपका? मैं नीलम सिंह, अच्छा। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ। और निर्मला रमन जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है और हर जिले में उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए बजट दिया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई है। लेकिन हम महिलाओं के लिए टैक्स में उन्होंने कोई प्रावधान नहीं अलग से किया है, इसके लिए थोड़ा-सा हमको निराशा है। और जी, इस वक़्त हमारे साथ जो मौजूद हैं उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य संघ के अध्यक्ष, जी हम उनसे जानेंगे, एक्चुअली में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो इसमें पेंशन वालों के लिए या कुछ नई सर क्या नाम है सर आपका? मैं अच्छेलाल चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद, जनपद अम्बेडकर नगर। जी, नए बजट में आप लोगों के लिए क्या प्रावधान हाँ, आज नया? माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। वैसे कुल मिलाकर के अच्छा बजट है। इसमें विशेष करके हमने देखा सेमी कंडक्टर पे अधिक धन बजट दिया गया है। इससे आने वाले दिनों में सोलर ऊर्जा सस्ती सुलभ होगी और इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होगा, जिससे देश प्रदूषण की समस्या से मुक्त होगा। बालिकाओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाना ये एक अच्छा कदम है। स्लैब टैक्स वाला उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये बढ़ती हुई महंगाई में कर्मचारियों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, वो दबाव में रहेंगे। विशेष करके कुछ वर्ष पहले महिलाओं को पुरुषों से अधिक सुविधा दी जाती थी, उस सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो है। इसके अलावा किसानों के लिए भी बजट अच्छा आया हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में सरकार ने भारी धन दिया है और ये सरकार बढ़िया कार्य कर रही है कुछ वर्षों से, जिससे पूरा देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। इससे आने वाले दिनों में विकसित भारत के लिए जो है अच्छा कदम है। जो ये टैक्स पेयर वालों के लिए क्या मतलब बदलाव करना चाहिए था सरकार को? टैक्स वालों के लिए महिलाओं को तो इनको विशेष कुछ और देनी चाहिए, छूट जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारियों को जो पेंशन नहीं दी जा रही है, इस पे सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आदमी नौकरी कर रहा है तो उसका एक स्टेटस होता है। सेवानिवृत्त होने के बाद जब उसकी इनकम कुछ नहीं रहेगी तो उसका जीवन थोड़ा कष्टमय बीतेगा जो है।
इस पे सरकार को ध्यान देने की बात है। जी, जी। धन्यवाद। जी सर, आपका सर क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार वर्मा। जी, ये जो नया बजट आप मतलब आज पेश किया गया है, जी, उसके जी। बारे में मतलब क्या आप लोगों को जैसे पेंशन आप लोग कुछ पेंशनभोगी हैं और कुछ शिक्षक वगैरह आप शिक्षक हैं ना सर? जी, जी, मैं अनिल कुमार वर्मा प्रधानाध्यापक हूँ। मैं जैसे देश के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण रखता है और बिना शिक्षा इस पे ध्यान देना चाहिए था, इस पे बजट बढ़ाना चाहिए था। शिक्षा पे और कर्मचारियों की पेंशन की बात जहाँ है, कर्मचारियों के लिए पेंशन ही उनका मात्र एक बोनस समझ लिए था। जब तक कोई कमाता है, उसके पास ताकत रहती है, युवा रहता है, कुछ भी कमा खा ले, लेकिन रिटायर होने के बाद जो दुर्दशा पेंशन के अभाव में होता है, जीवन भर एक अध्यापक अपनी सेवा, सरकारी सेवा, बच्चों के राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक जीवन व्यतीत कर देता है और रिटायर होने के बाद पेंशन ना देना, पुरानी पेंशन ना देना बहुत ही निराशाजनक है। और इस महंगाई के दौर पे जो इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया गया है, वो भी निराशाजनक है। इस महंगाई के दौर में कम से कम 15 लाख तक टैक्स मुक्त करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। यह बड़ा निराशाजनक है। जी सर। जी सर, आपका क्या नाम है सर? रामसागर वर्मा। अच्छा, इस बार जो नया बजट आया है, उसके बारे में आप क्या जो नया बजट आया है, इनका बजट अच्छा है और शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया है। साथ खासकर गर्ल्स हॉस्टल में और हर ज़िले में जो इन्होंने दिया है और बजट भी इनका काफ़ी कुछ ठीक-ठाक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।